सम्मानीय धर्मेंद्र सर से आग्रह करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और सिविल सेवा की तैयारी के लिए क्या भूमिका रहनी चाहिए, क्या परिवेश होना चाहिए और विद्यार्थी को किस ओर ध्यान देते हुए अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। सम्मानीय धर्मेंद्र सर। गुड मॉर्निंग। मंच पर विद्यमान गोविंद, लोकेश और आईएएस और आरएस की तैयारी करने वाले प्रिय अभ्यर्थियों, आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने विकट परिस्थितियों में सफलता पाई। हम सब लोग जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम सब लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, किसी के जीवन में कम है, किसी के जीवन में अधिक है, बट कठिनाइयां सबके जीवन में, कठिनाइयां, समस्याएं, कभी कभी निराशा, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता है। बट कौन कितना जीवन में आगे बढ़ेगा इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी समस्याओं और कठिनाइयों से किस प्रकार निपटता है। गोविंद उनमें से एक हैं। कई लोग अपने जीवन में कठिनाइयों का रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, या उनके जीवन में एक दो कठिनाई है और वो कठिनाई उनके जीवन को अस्त व्यस्त किए हुए है। कई बार आप तैयारी कर रहे हो, समय से पैसा नहीं मिला, घर से पैसा नहीं आया, 2-3 दिन तक समस्या वो बनी रहती है, 2-3 दिन तक पढ़ाई नहीं हो पाती। कभी टिफिन वाले ने खाना नहीं पहुंचाया टाइम से, पूरा दिन उस दिन खत्म हो जाता है। छोटी छोटी समस्याएं और वो हमारे जीवन को व्यथित करती रहती हैं। कई लोगों के जीवन में कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बीच से होते हुए वो अपने जीवन के सफर को पूरा करते हैं। अनेक समस्याएं हैं, डिपेंड करता है। देखो, जीवन में समस्याएं तो सबके साथ है। गोविंद उसमें से एक आदर्श के रूप में है। आप सुनेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री भी उसके ऊपर बनी हुई है, उसको भी आप जानेंगे। हम जीवन में अपनी समस्याओं को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उस जोड़कर उसी के साथ घूमते हैं, उसी के साथ चलते हैं, उसी के साथ सोते हैं और उसी समस्याओं को पालते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं को अपने से पृथक करके देखो तो फिर उसका समाधान निकालने में आसानी होती है। आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जो कल भी थी, आज भी हैं, परसों भी हैं, महीनों से आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक बार ऐसी समस्याओं को अपने से अलग हटा के अपने लक्ष्य पे केंद्रित करो, फिर लक्ष्य आसान हो जाता है। और देखो, आप लोग आईएएस की तैयारी करने के लिए और आईएएस की तैयारी में संलग्न हो, अपने ग्रंथों में भी कहा गया है कि यदि मन, वचन और कर्म से हम अपने कर्म को संपादित करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो फिर कुछ हो सकता है कुछ बाधाएं आए रास्ते में, परंतु वो बाधाएं आप विवशता नहीं बन सकती। आप अपनी सफलता जरूर प्राप्त करोगे अपने जीवन में। मन का मतलब है कि कई बार लोग पढ़ते हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे किसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, पर जब अकेले होते हो तो मन में किसी और का विचार चल रहा है, बात करेंगे किसी और चीज पे। आप कभी अपनी समीक्षा करना कि आपके जीवन के ये तीनों पक्ष कितने भागों में बटे हुए और कितना समय आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित किए हो। पता चला 4 घंटे की पढ़ाई हो रही है, 2 घंटे की बात किसी और मुद्दे पे हो रही है, रूम पे बैठे हुए तो किसी और का विचार मन में गुथ रहे हैं। जिसने इन तीनों में तालमेल बैठा लिया, सामंजस्य बैठा लिया, फिर उसे जीवन में कोई रोक नहीं सकता है। उसको जीवन में सफलता मिलनी तय है। आप अपनी समीक्षा करो कभी कलम कॉपी लेकर कि क्या इसमें सही में तालमेल है। हमने गोविंद को देखा है बड़े करीब से। उस दौर में मुझे ये नहीं पता था जब पढ़ रहा था कि बैकग्राउंड क्या है। वो जो जीवटता थी, जो जीवटता थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई तीसरा लक्ष्य ही नहीं था, कोई दूसरा लक्ष्य ही नहीं था। जहाँ पे गोविंद रहता था वहाँ से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे सिनेमा हॉल भी था, बत्रा सिनेमा हॉल, वहाँ का फेमस है दिल्ली का। उस समय काफ़ी वो चर्चित जगह रहा है। बट कभी
साल भर के दरमियान कभी जाकर सिनेमा जो ना देखा हो, कभी दूसरे बगल में और कौन सा सिनेमा हॉल है वो पता नहीं है, साल सवा साल के आसपास दिल्ली में रहा, परंतु फुल फ्लेज में अपने लक्ष्य पे और एक ही बार में सफलता प्राप्त करके अभी जीवन के एक अलग मुकाम पे हैं। दोनों चीज़ें गोविंद ने देखी हैं। कल बात हो रही थी गोविंद से कि हमने वो भी स्तर देखा है और अब ये भी स्तर देख रहे हैं, और पूरे फैमिली की स्थिति अब चेंज हो जाती है। सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और इसमें आप तालमेल रखो मन, वचन और कर्म का। अगर तीनों चीजें हों, आप बातचीत भी जब किसी से करो तो आईएएस आदेश से संबंधित बातचीत करो। अगर आदेश लक्ष्य भी रखे हो, एसडीएम बनना, उसी संबंधित बातचीत हो। थोड़ी बहुत बातचीत अलग हो सकती है, बट बातचीत का मुख्य मुद्दा वही हो। दूसरा कोई विषय वस्तु आपके मस्तिष्क में न चढ़े। और अकेले बैठे हो तो मन में वही विचार है कि इस सवाल को ऐसे लिखना है, इस सवाल को ऐसे करना है, पिछले साल ये सवाल पूछा गया है, अब ये सवाल पूछ सकता है। मन में विचार उसी का होना चाहिए, और कार्य भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो। अगर साल भर अगर ऐसा मेंटेन अगर आपने कर लिया मन, वचन और कर्म को, मनसा वाचा कर्मा, तो फिर लक्ष्य आपको दिखाई देने लगेगा कि लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। तो आप इसका तालमेल जरूर रखना अपने जीवन में। देखो, कई लोग हैं कि बाहर में चैलेंज देते रहते हैं कि मैं बन के दिखा दूंगा। बाहर चैलेंज मत देना, मत दो। कोई बोले कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चैलेंज उसको मत दो। चैलेंज अपने आप को दो। जो लोग अब सेल्फ चैलेंजिंग नेचर के हैं उनको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। सेल्फ चैलेंजिंग नेचर का मतलब अपने तरीके से अपने को मोटिवेट करो, अपने को आगे बढ़ाओ कि हमें ये करना है, इसको इतने दिनों में कर लेंगे, इसको कल तक निपटा देंगे, इस हफ्ते में इसको कर लेना है। अगर आप अपने को चैलेंज दोगे तो आप अपने को मोटिवेट करोगे। नहीं तो समय समय पे निराशा आती है, कई बार हताशा आती है, कई बार 10 दिनों तक आप ठीक से पढ़ाई करते हो, बड़े अच्छे मनोयोग से पढ़ाई करते हो, अचानक 11वें दिन 12वें दिन दौरा पड़ जाता है। दिन भर पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आता है, लगता है कि सारा अभी इस साल नहीं अगले साल ठीक से देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका सेल्फ चैलेंजिंग नेचर डेवलप है, आप अपने को मोटिवेट कर लोगे भीतर से, सेल्फ मोटिवेशन, और फिर से लक्ष्य पे केंद्रित करोगे। और मोटिवेशन के क्रम में कई उपाय आप कर सकते हो, क्योंकि जो देखो, आप रणभूमि में उतरे हो और जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड से आप गुजर रहे हो, जीवन निर्माण के दौर से गुजर रहे हो अभी आप। ये 2-3 साल में, अगला जो 2-3 साल आपके जीवन का है, ये आपके पूरे भविष्य की नींव रख देगा कि आप कहाँ पे रहोगे 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद। आपकी फैमिली और आपके जो परिवार के अन्य सदस्य, वो कहाँ तक आगे मूव करेंगे। 2-3 साल तक अगर संयम पूर्वक मन, वचन और कर्म का तालमेल करके अगर आपने 2 साल, 1 साल या 3 साल, तो आप पूरी अपनी परिस्थिति बदल दोगे। आपकी आगे के जीवन की गुणवत्ता बदल जाएगी, आपकी फैमिली की स्थिति बदल जाएगी, आसपास के जो विरोधी हैं वो सब आपके समर्थक हो जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ मेहनत करना है। 2 साल, 3 साल, 2 साल में तो आप आ जाओगे अपने लक्ष्य के आसपास, लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और ऐसा संभव है ऐसे समय में जब आपके पास बहुत ऊर्जा है। आप जिस दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करोगे, उसी दिशा में आप रास्ता बना दोगे। अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इस चीज में इन्वॉल्व होना है, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ऊर्जा है, उत्साह है। और ये ताकत और जो उत्साह है, दोनों को अगर आपने मूव कर दिया कि नहीं मुझे एसडीएम बनना है, मुझे आईएएस बनना है, तो इस दिशा में आप आगे बढ़ जाओगे, वही लक्ष्य साकारित हो जाएगा। तो आप अपनी ऊर्जा को कई क्षेत्रों में मत बिखेरना। ऐसा नहीं कि घंटों बातचीत हो रही है हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, 2 घंटे बात हो रही है दिन भर में दूसरे के रिलेशनशिप पे, जिससे कोई फायदा नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का। 2 घंटे टीवी पे सास बहू का झगड़ा देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, इससे जीवन में आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखो अपने लाइफ में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, कि जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक तत्व होगा, जो सहायता प्रदान करे, उन सारे कार्यों को करना है। और उन कार्यों से विरत रहना है, अलग रहना है, जो लक्ष्य में कहीं पे भी बाधा उत्पन्न कर दे। और स्पेशली ध्यान रखो, जैसे हम लोग अपने शरीर को प्रतिदिन साफ करते हैं, मन को भी क्लीन करो।
इसके लिए थोड़ा सा योग की मदद ले सकते हो, क्योंकि जितने मेट्रो सिटीज हैं, हम बाहर निकलते हैं, नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। ऐसे समय इसकी क्लीनिंग जरूरी है, और क्लीनिंग के लिए वो काम करना पड़ेगा। कई लोग जीवन में गलत काम नहीं करते, सभ्य हैं, सज्जन प्रवृत्ति के हैं, परंतु दिमाग में विचार अलग अलग रखे हुए हैं, और जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो विचार उनको व्यथित करता है, कठिनाई पैदा करता है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, क्योंकि उन्होंने मन में विचार, कई टाइप के विचार डाल रखे हैं। तो एक बार की विचार जब एक बार क्लीन करो, ये संभव है, और वही लोग एक अटेम्प्ट में आईएएस बने हुए हैं। गोविंद उनमें से एक हैं। पीछे की स्टोरी और छपी हुई थी, 208 नंबर झुग्गी झोपड़ी से निकला आईएएस अधिकारी, आईपीएस हरिश्चंद्र, उसकी भी यही स्थिति थी। उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में गोविंद रहे कि भाई गोविंद, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, बिल्कुल बनारस के सड़कों पे पिताजी रिक्शा चलाने का काम करते थे, पुलिस वाले भी डंडा मार देते हैं, कभी कभी पुलिस वाले कई बार हवा निकाल देते थे, वैसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति, और पहले प्रयास में आईएएस बने। केवल जिद्द, जुनून, आसपास कोई तो था नहीं, पता भी नहीं था कैसे बना जाता है, बट एक जिद्द और जुनून, और बिल्कुल भटकाव रहित तैयारी। नहीं तो कई लोगों के पास बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत भटकाव भी हो जाता है, बिखर जाते हैं अपने जीवन में, पढ़ने में भी तेज हैं परंतु बिखर जाते हैं। तो अपनी चीजों को, आपकी सबकी स्थिति कम से कम गोविंद की उस स्थिति से तो ज्यादा बेहतर है। मैंने गोविंद को वो भी दौर देखा है कि जब मैं होने के बाद मैं इसके कमरे पे गया था, तो ये गोविंद उस समय घर जा रहे थे, और मीडिया वाले सब चैनल वाले पहुंचे हुए थे, और जिस बैग को लेकर गोविंद घर जा रहे थे, उस बैग के चारों जो उसके चेन थे, 3 चेन होते हैं, तीनों चेन टूटे हुए थे, और चेन में पिन लगा हुआ था, जो महिलाएं घर में पिन लगाती हैं, घर की महिलाओं ने पिन लगा रखा था, उसी बैग को लेकर जाना था। तो अब इमेजिन कर सकते हो कि कौन सी परिस्थिति में लोगों को छोटी सी कठिनाई आती है तो बिखरने लगते हैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों को याद करना चाहिए, मिलना चाहिए। ये छुट्टी स्पेशली लेकर इनकी मैडम भी आईपीएस हैं, उनको जाना था, बाहर में निकलना था, बट यहाँ पे था कि नहीं, जयपुर में बच्चों को हम गाइड करेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर भाव से प्रेरित होकर यहाँ पे मूवमेंट हुआ, लेकिन आओ जयपुर में लोग जाने, तुमसे प्रेरणा लें, और छोटी छोटी कठिनाइयों से उबरकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि छोटी कठिनाई आए और आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाओ। तो ऐसी पृष्ठभूमि से कभी उस दौर में गोविंद ने आयरन किया हुआ कपड़ा नहीं पहना। ये कपड़े को तकिया के नीचे रख के कि उसी में कपड़ा भी इस तरीके से कि उसी में आयरन ऑटोमेटिक आयरन हो जाए, क्योंकि कोई टच नहीं है, कोई संपर्क नहीं है किसी से, कोई बाहर में गुटबाजी नहीं है, बैठ के घंटों गपबाजी नहीं है, केवल लक्ष्य पे केंद्रित फुल फ्लेज में। ऐसा आप साल भर कर लो, आप साल भर तैयारी करके सोचो कि क्या दशा होगी। अगर आपने साल 1.5 साल अगर अपने जीवन का थोड़ा सा अपने को संयम पूर्वक, क्योंकि ये जो आप जिस रणभूमि में उतरे हो, ये यज्ञ है, और यज्ञ में आहुति डालनी होती है। जब तक आहुति नहीं डालोगे तब तक अच्छी चीजें फलीभूत नहीं होंगी।